सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, एक नया आईपीओ आपके सामने ओपन होने वाला है जिसका नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ। ये आईपीओ 12 फरवरी को ओपन होगा और 14 फरवरी को आईपीओ यहाँ पर ये क्लोज रहने वाला है। तो इस वीडियो में इस आईपीओ की कंप्लीट डिटेल हम जानने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि कंपनी ने जो अपना आईपीओ निकाला है वो कितने इशू साइज़ का निकाला है। तो इशू साइज़ रखा गया है 8,750 करोड़ का। काफ़ी बड़ा इशू साइज़ है। काफ़ी दिनों बाद में इतनी बड़ी साइज़ का एक नया आईपीओ आया है जिसके अंदर यहाँ पर कंप्लीट ऑफर फॉर सेल दिया गया है। जितना भी आईपीओ साइज़ है वो कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपने स्टॉक्स अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर सेल करने वाले हैं। नया कोई भी फ्रेश इशू यहाँ पर नहीं निकाला गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 674 से 708 रुपये का प्राइस बैंड है। अगर हमें अप्लाई करना है तो 708 रुपये के प्राइस बैंड को अप्लाई करना होगा अगर हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो लोट साइज रहने वाला है 21 शेयर्स का, यानी एक लोट के अंदर 21 शेयर यहाँ पर रहने वाले। डेट के बारे में बात करें तो अलॉटमेंट होगा 17 फरवरी को, रिफंड होगा 18 को और 19 को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें और पोर्शन की, तो रिटेलर्स का जो पोर्शन दिया गया है, तो रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो 35% का पोर्शन रिटेलर्स के लिए दिया गया है। काफ़ी अच्छा साइज रिटेलर के लिए छोड़ा गया है। 50% क्यूआईबी का है और 15% एचएनआई का यहाँ पर पोर्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें इस कैटेगरी के अंदर प्राइस बैंड में अगर कुछ डिस्काउंट दिया गया है तो इसमें अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय को 67 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है। यानी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी में अगर आप काम करते हैं, इस कंपनी में अगर आप वर्किंग हैं तो आपको 67 रुपीज़ का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप रिटेल में लगाते हैं तो 2 लाख रुपये तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कट ऑफ प्राइस के ऊपर। अगर आप स्मॉल एचएनआई में लगाते हैं तो 2 लाख रुपये या 10 लाख रुपये तक की एप्लीकेशन लगाते हैं, कट ऑफ का ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है वहाँ पर। अगर आप बिग एचएनआई में लगाते हैं तो 10 लाख रुपये से ऊपर की आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। अगर आप 10 लाख रुपये से ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कट ऑफ का जो ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना होगा। एम्प्लॉय जो है 5 लाख रुपये तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कट ऑफ प्राइस के ऊपर। अगर एम्प्लॉय 2 लाख रुपये तक की एप्लीकेशन लगाते हैं यहाँ पर तो उनको 67 रुपीज़ का जो ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो एम्प्लॉय का कैटेगरी भी यहाँ पर दिया गया है, एम्प्लॉय का पोर्शन भी दिया गया है। तो एम्प्लॉय वो हैं जो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं, वो इसके एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो कंपनी के बारे में हमारे जानना जरूरी, कंपनी एक्चुअली में है क्या। तो कंपनी एक आईटी कंपनी है। 1992 के अंदर कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका काम जो है सॉफ्टवेयर बनाना हो गया, बीपीओ सर्विस प्रोवाइड करना हो गया, ये सारी काम कंपनी के। तो चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, नोएडा के अंदर कंपनी के ऑफिस है। मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कंपनी है, कंपनी का वेबसाइट है, इसके ऊपर आके देखोगे तो इसका जो काम है एआई से रिलेटेड, क्लाउड डेटा एआई इससे रिलेटेड काम है, प्रोडक्ट बनाने का काम है। यानी कि सर्विस बेस्ड कंपनी है एक तरीके से, है ना, सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी है। और एक बात तो आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी जो है पहले भी यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पर पहले लिस्ट हो चुकी थी। पहले स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट हो गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर 2020 के अंदर कंपनी यहाँ पर वापस से डिलिस्ट हुई थी। मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पर कहाँ पे दे रखा है ये। देखो यहाँ पर सन 2022 के 2002 के अंदर कंपनी यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। 2002 के अंदर 14 जून को कंपनी 2002 के अंदर लिस्ट हुई थी और कंपनी जो डी लिस्टिंग हुई थी वो यहाँ पर 2020 के अंदर कंपनी वापस यहाँ पर डिलिस्ट हो गई थी। फिर से ये 2025 के अंदर कंपनी यहाँ पर लिस्ट होने जा रही है। तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें कंपनी के प्रॉफिट और फाइनेंशियल को, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 748 का 2021 के अंदर प्रॉफिट था। 2022 के अंदर प्रॉफिट बढ़ा है। 2023 के अंदर भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग बराबर ही रहा है 22-23 का। अगर हम दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर करें तो कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। अगर हम यहाँ पर नेटवर्थ देखते हैं कंपनी की, तो नेटवर्थ में कोई इशू नहीं है। नेटवर्थ अच्छी खासी, रिजर्व भी कंपनी के पास में अच्छा खासा है। बोरोविंग्स भी यहाँ पर दिखाई नहीं गई है लास्ट के 3 साल की, मुझे लगता है बोरोविंग तो नहीं है इनके पास में, ख़त्म हो चुकी है। और असेट्स भी कंपनी के पास, रिवेन्यू भी कंपनी के पास अच्छा खासा है, यानी कि फाइनेंशियली कंपनी के पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीई जो देखें 41 का पीई पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। प्री आईपीओ जो पीई है वो 41 का है, ईपीएस है 16.41 का। तो जिसका अगर हम इसके पीयर कंपिटिटर्स हैं, अगर उससे कंपेयर करते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम, कॉफोर्ज, एल&टी माइंड और एम्फेसिस लिमिटेड, तो इन जो परसिस्टेंट का पीई 84 का है, 64 का कॉफोर्ज का है, एल&टी माइंड 3 का है, 38 का है, एम्फेसिस का यहाँ पर 34 का है। तो पी वाइज अगर हम देखते हैं तो सही वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। मतलब बहुत सस्ता तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है इस आईपीओ की। तो ग्रे मार्केट की डिमांड को देखते हैं यहाँ पर। तो ग्रे मार्केट में इसका जो डिमांड है वो इस तरह से है। आज इसका ग्रे मार्केट स्टार्ट हुआ है, बट ग्रे मार्केट जो अभी स्टार्ट हुआ है वो केवल यहाँ पर
₹17 के प्रीमियम पर ग्रे मार्केट स्टार्ट हुआ 2.40% के प्रीमियम पर। मुझे पता नहीं कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इतना कम क्यों है। हो सकता है कि ऑफर फोर सेल हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन हो सकता है हाई लग रहा हो ग्रे मार्केट में, इसलिए अभी ग्रे मार्केट कम है। लेकिन मेरे को तो जो कंपनी है हेक्सावेयर आईटी कंपनी जो है बेस्ट लग रही है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। साथ में यहाँ पर यार ये है कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। अगर आप एचएनआई के अंदर भी अप्लाई करोगे तो भी आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इस पर इशू साइज काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ग्रे मार्केट कम है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ग्रे मार्केट बढ़ जाए। बट कंपनी का अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो कंपनी में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आने वाले टाइम में आईपीओ की लिस्टिंग, आईपीओ यहाँ पर ओपन होगा उस टाइम तक 14 फरवरी तक, और हमें आपको जो भी फाइनल डिसीजन रहेगा वो आपको बता दूंगा कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। बट ग्रे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर ये डिमोटिवेट कर देता है, इन्वेस्टर को अप्लाई करने से रोक देता है कि यहाँ पर हो सकता है उसको लिस्टिंग पर लॉस हो जाए। लेकिन अगर इस ग्रे मार्केट प्रीमियम को हटा देते हैं तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।